Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of FATA 24/7 Regulatory Bodies and SO. सो बच्चे आज के सेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं जो कि अपने सेबी ग्रेड ए लीगल स्ट्रीम के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन ऐप ऑफ FATA 24/7 so that you can access all the features of this application app. Premium study material, current affairs, job alerts, daily quizzes, subject wise quizzes, magazines, power capsules, नोट्स एंड आर्टिकल्स एंड वीडियोस एज वेल। सो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो आपके मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन ऐप होना ज़रूरी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। सो अगर एजेंडा देखिए आज के सेशन का, सो एग्जामिनेशन पैटर्न हम लोग देखने वाले हैं सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जो कि लीगल स्ट्रीम की वैकेंसी निकली इसमें, है ना। आइए ज़रा। सो अगर सबसे पहली चीज़ अगर देखी जाए बच्चे, सो इम्पोर्टेंट डेट्स आपको पता होना चाहिए, है ना। देखिए हमें पता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली है कुल, है ना। और अगर बात कर ले तो 25 वैकेंसीज है बच्चे। कितनी? 25 वैकेंसीज है। देखिए इस तरह के एग्जामिनेशन में इतनी ही वैकेंसीज निकलती है ना। बहुत ज़्यादा हज़ारों में वैकेंसीज यहाँ पर नहीं निकलती है, राइट, क्लियर। तो 25 वैकेंसीज है। और देखिए एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है उसकी 9 जुलाई है। उसके पहले आप लोग फिलअप कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिलअप नहीं किया है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप एलिजिबल इस एग्जाम के लिए तो आपको ज़रूर इसको फिलअप करना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न फेज़ 1, फेज़ 2, इंटरव्यू, इस तरह से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है ना। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपका एग्जामिनेशन होगा। आगे मूव करते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मतलब हम लोग बोल सकते हैं फेज़ 1 और मीन्स को हम एज एन फेज़ 2 बोलेंगे मेनली, है ना। सो फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू, ये 3 फेजेस में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा मेनली, राइट। चलिए अब देखो, अगर हम बात कर ले इन सभी की, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले किसकी, फेज़ 1 के एग्जामिनेशन की। अगर फेज़ 1 का एग्जामिनेशन अगर देखेंगे बच्चे आप लोग, सो ऑनलाइन होगा, है ना। आपको ये पता है कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं। कितने? 2 पेपर्स होंगे आपके पास, 100 मार्क्स ईच, मतलब 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे इसके अंदर, राइट। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा आपके पास में। अभी देखेंगे पेपर 1 के अंदर क्या होगा, पेपर 2 के अंदर क्या होगा आपका, राइट। एज इट इज अगर बात कर ले आपके इसकी फेज़ 2 के बच्चे, तो फेज़ 2 है, इसके अंदर भी आपके 2 पेपर्स होंगे। कितने पेपर्स होंगे बच्चे? यहाँ पर भी 2 पेपर्स होंगे, 100 मार्क्स ईच यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और थर्ड फेज की अगर बात कर ले तो वो होगा आपका कौन सा, इंटरव्यू होगा बच्चे। क्या होगा? थर्ड फेज आपका इंटरव्यू होगा, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। सो देखिए अगर आप बात कर लो यहाँ पर कि बच्चे देखिए, अगर फेज़ 1 की हम बात कर लें तो आपका जो एग्जामिनेशन है बच्चे, ये 5 अगस्त को होने वाला है। कब होगा आपका? 5 अगस्त को एग्जामिनेशन होना, मतलब टाइम हमारे पास काफ़ी कम बचा है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। सो इसके अंदर देखिए पेपर 1 जो है, पेपर 1 के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, है ना। जिसके अंदर बात कर लें तो जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस के अंदर भी अगर आप देखेंगे बच्चे, सो बोले कि इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ ईजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, है ना। तो एक पार्ट तो ये हो गया आपके पास। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। क्या है? कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट्स है बच्चे आपके पास, राइट। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम मार्क्स कितने? 100 है। ड्यूरेशन कितना? 60 मिनट्स है। मतलब 60 मिनट के अंदर आपको कितने 100 मार्क्स के गेन करना है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड करता है कि कितने रहेंगे इसके अंदर, राइट। और अगर देखा जाए बच्चे कि जैसे हम लोग IRD के एग्जामिनेशन की अगर बात कर ले या फिर IFSC के एग्जामिनेशन की अगर बात कर ले, IFSC का एग्जामिनेशन और ये पैटर्न थोड़ा लगभग सिमिलर सा लग रहा है। तो उसमें ना हर सेक्शन के 25 क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिए थे, है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी वैसे ही कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिले एग्जाम में, राइट। चलिए, और यहाँ पर बच्चे जो कट ऑफ है वो कितना? 30% का है, कि आपको 30% मार्क्स लाने। और देखो यहाँ पर किसी तरह का कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं दे रखा है, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं दे रखा है। तो अगर आपको लगता है कि सर जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है ना, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर मेंशन किया गया आप लोगों से कि फाइनेंशियल सेक्टर से चीज़ें पूछी जाएगी जो कि ईजी टू मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल की भी हो सकती है ना। तो मतलब चीज़ें हमसे बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती हैं, राइट। सो इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर आपका ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, वेल एंड गुड, क्लियर। तो काफ़ी सारे बच्चों का अगर ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो क्वांट और रीजनिंग के अंदर नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, है ना। लेकिन अगर जिनका क्वांट और रीजनिंग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो यहाँ से अपना कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, है ना। ये अपनी अपनी चॉइस रहती है, राइट। तो कट ऑफ क्लियर करना बड़े बच्चे बहुत आसान है यहाँ से, क्लियर। आप किसी ना किसी एक जोन में तो स्ट्रॉन्ग होंगे ना यार, ठीक। सो हमें क्या करना है, कट ऑफ तो क्लियर करना पड़ेगा किसी तरह से। तो 30% कट ऑफ क्लियर करना है, राइट। चलिए अगला अगर देखा जाए तो पेपर 2 जो होगा आपका फेज़ 1 में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर भी,
ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, मतलब लीगल स्ट्रीम का है तो उसी से रिलेटेड आपका ये पेपर 2 होने वाला है बेसिकली। 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके अंदर, इसमें आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो कट ऑफ है बच्चे वो आपका कितना है, 40% है। कितना है, 40% है बच्चे, समझ में ही बात। अब देखो यहाँ पर आपको बोला कि जैसे होता है ना कि सेक्शन कट ऑफ तो सर इतना है हर एक सब्जेक्ट का, और ओवरऑल कट ऑफ समथिंग कुछ और है होता है इसके अंदर। आपने कई सारे एग्जामिनेशन देखे होंगे जिसमें सेक्शन कट ऑफ कुछ और होता है हर एक सब्जेक्ट का, और जब हम लोग उसको ओवरऑल कट ऑफ की अगर बात कर ले तो वो कुछ और मार्क्स निकल कर आते हैं, राइट। तो वैसे यहाँ पर अगर देखोगे बच्चे तो पेपर 1 का जो कट ऑफ है वो 30% है, पेपर 2 का जो कट ऑफ है वो 40% है। लेकिन अगर ओवरऑल कट ऑफ की अगर बात कर ले, ओवरऑल कट ऑफ की अगर बात कर ले, जैसे एग्रीगेट कट ऑफ की अगर बात कर ले, तो आपको 40% लाना होगा उसके अंदर। कितना, 40% लाना होगा, तब जाके आप फेज 1 क्लियर करोगे, राइट। चलिए अब बच्चे फेज 1 को आगे अगर मूव कर ले तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि बिल्कुल आप लोग की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर, है ना। फेज 1 के अंदर बात कर ले बच्चे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगी, है ना। बाकी सारी चीज़ें वही मेंशन करी गई है आप लोग की कि 30% पेपर 1 में, 40% पेपर 2 के अंदर कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है, और एग्रीगेट कट ऑफ जो होगा आपका 40% होगा वो भी आपको क्लियर करना ज़रूरी होगा इसके अंदर, राइट। ठीक है, तो सिर्फ अपने आप को कट ऑफ तक सीमित नहीं रखना है, हमें उससे ज़्यादा भी करना होगा। कट ऑफ तक सीमित नहीं रखना है, हमें उससे ज़्यादा भी स्कोर करने की कोशिश करनी होगी इसके अंदर, राइट। चलिए तो बच्चे फेज 1 की कहानी तो ये होगी। अगर फेज 2 की हम लोग बात कर लें कि सर फेज 2 की बात कर लें तो फेज 2 के लिए देखो आपको थोड़ा टाइम तो मिल ही रहा है ना, कि आपका सितंबर में एग्जामिनेशन है। कब है, 9th ऑफ सितंबर को है बच्चे। कब है, 9th ऑफ सितंबर को आपका एग्जामिनेशन होगा फेज 2 का, राइट। चलिए अब इसके अंदर भी आपको 2 पेपर होंगे, है ना, 2 पेपर होंगे बच्चे। तो अगर आप इसके अंदर पहले पेपर की अगर बात कर ले, पेपर 1 की अगर बात कर ले इसके अंदर, तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होंगे आपके पास में, है ना। सो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसके अंदर बच्चे, 100 मार्क्स है, और ड्यूरेशन आपको 60 मिनट्स का मिलेगा, राइट। और 30% इसका कट ऑफ होगा। कितना होगा बच्चे इसका, 30% कट ऑफ होगा, राइट। चलिए दूसरी बात अगर कर ले पेपर 2 में, तो बच्चे देखिए पेपर 2 में अगर देखोगे आप लोग तो 70 क्वेश्चन जो है ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑफ 1 मार्क ईच ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। ये पहला हो गया। दूसरी अगर बात कर ले बच्चे पेपर 2 के अंदर ही, है ना, तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, राइट। तो ये हो गया। अच्छा अब देखो आपको कई सारे बच्चों को दिक्कत भी होती है कि सर, तो देख लो ध्यान से कि आंसर्स टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, मतलब आपकी स्पीड तो कीबोर्ड पर भी थोड़ी सही होना चाहिए, है ना। तो आपको वो सभी मेंशन, मतलब पहले से मेंटेन करके चलना है कि हमारी स्पीड थोड़ी सही रहे, हम प्रॉपर तरीके से लिख पाए, है ना, कि वहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा फेस ना करना पड़े। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ओके, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू टाइप द आंसर्स इन हिंदी में टाइप विद द हेल्प ऑफ आइदर इंस्क्रिप्ट और रेमिटन कीबोर्ड्स लेआउट, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है इससे रिलेटेड। अब बच्चे यहाँ पेपर 2 के अंदर भी अगर देखा जाएगा तो 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके अंदर, राइट। 60 मिनट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रखे कि भाई 60 मिनट्स आपको पहले वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से उसके लिए मिलेंगे, और ये जो 3 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन होंगे हमारे पास 10 मार्क्स के, इसके लिए भी 60 मिनट्स आपको मिलेगा। 40% कट ऑफ आपको यहाँ से क्लियर करना है, राइट। सो देखा जाए तो इसका जो वेटेज है 1/3 है, इसका वेटेज कितना बच्चे 2/3 है, तो ओवरऑल आपका वेटेज निकल कर आएगा। यहाँ पर भी अगर एग्रीगेट कट ऑफ की अगर बात कर लोगे बच्चे तो आपका 50% होना चाहिए। कितना, 50% होना चाहिए। पहले वाले पेपर का कट ऑफ कुछ और, इसका कट ऑफ कुछ और ओवरऑल कट ऑफ कुछ और आपके पास में। मतलब ध्यान रखें कि हमें सिर्फ 30 और 40% तक सीमित नहीं रहना, हमें ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है इसके अंदर भी, राइट। चलिए तो ये बात भी क्लियर होगी आप सभी को। आगे मूव करते हैं बच्चे अगले पार्ट की तरफ। सो देखिए, अगर आप देखोगे कि ऑल क्वेश्चन पेपर इन बोथ द फेसेस एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी सेट बाइलिंगुअली इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, सर हिंदी में पेपर आएगा क्या, इंग्लिश में आएगा क्या हम लोग हिंदी में दे पाएंगे। तो उसके लिए निश्चिंत रहें, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके लिए अवेलेबिलिटी रहेगी क्वेश्चंस की, ठीक है। हाँ, इंग्लिश वाले पार्ट को छोड़कर, राइट। चलिए सो बच्चे आगे देखा जाए तो क्या है, इंटरव्यू। अब देखो इंटरव्यू के अंदर अगर बात कर ले तो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ फेज 2 विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। देखो जो बच्चे फेज 2 के मतलब क्लियर करेंगे उन्हीं को मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फी शेल नॉट बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू, ठीक है भाई। देखो जिनका मतलब फेज 1 नहीं निकला,
है ना, तो उनको भी ये मत सोचेगा कि आपकी जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी, वो रिफंड नहीं होगी, राइट। ये जहाँ तक आप सभी को पता होगा। बट हाँ, मेंशन भी कर दिया उन्होंने ताकि कोई बच्चा ये ना बोल सके कि सर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं था, है ना, ठीक है। चलिए आगे क्या बोले, कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। तो भाई आप दोनों लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल रहेंगे, जिस भी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू अपना देना चाहें उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होगा कि सर हमें इंटरव्यू अपना इंग्लिश में ही देना होगा या फिर हिंदी में ही देना होगा, है ना। तो कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो ये इस बात के लिए निश्चिंत रहें आप लोग, हिंदी, इंग्लिश, वॉट एवर द लैंग्वेज यू वांट टू सेलेक्ट, आप लोग अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, राइट। चलिए अब बच्चे देखिए, वेटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेड इन फेज 2 विल बी 85%। मतलब अगर आपके वेटेज की अगर बात करें, वेटेज मार्क्स की फेज 2 के जो है वो 85% वेटेज रहेगा इनका, राइट। और बाकी कहानी किसकी रहेगी बच्चे, हमारे पास इंटरव्यू की रहेगी, ओके। वाइल मार्क्स ऑप्टेन इन इंटरव्यू शैल बी गिवन अ वेटेज ऑफ 15%, उनका 15% का वेटेज रहेगा। तो इस तरह से आपके 100% पूरे हो जाएंगे, राइट। अच्छा, दूसरी बात, हावेवर ड्यू वेटेज। अब बच्चे ड्यू वेटेज की कहानी क्या है, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1.5 मार्क्स, अप टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 मार्क्स। इसका मतलब क्या हो गया कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे आप लोगों से जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें दो चीज़ें थी, है ना, दो चीज़ें थी। कौन कौन सी दो चीज़ें थी कि भाई एक तो मतलब उनको रिक्वायर्ड है ना, कि भाई ये तो आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, राइट। और एक क्या थी बच्चे आपके पास, डिज़ायरेबल थी, है ना, एक क्या थी बच्चे आपके पास में, डिज़ायरेबल थी। तो डिज़ायरेबल वाला पार्ट ही है, उसके थ्रू आपको क्या मिलेगा, ड्यू वेटेज मिलेगा, जो कि कितना है 1.5 मार्क्स का है। क्लियर भाई, जिसकी कुछ एक्स्ट्रा मतलब जब उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हैं, है ना, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है उनके पास, तो कुछ ना कुछ तो वेटेज उनको दिया जाना चाहिए ना। तो वही वेटेज उनको मिल रहा है बेसिकली, कितना, 1.5 मार्क्स का। विल बी गिवन टू कैंडिडेट विथ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज मेंशन अब, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, है ना, कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो वो मेंशन करेगा, तो उसके लिए आपको कितना 1.5 मार्क्स का ड्यू वेटेज मिलेगा वहाँ पर, राइट। चलिए सो बच्चे देखिए, अगर यहाँ से अगर बात कर लें कि द डिटेल ऑफ वेटेज ऑफ मार्क्स, तो देखिए सबसे पहले इंटरव्यू की अगर बात कर लें तो वेटेज ऑफ मार्क्स 90%, मैक्सिमम मार्क्स है ना 13.5, और रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 10% यहाँ से मिल जाएगा बेसिकली, तो 1.5 मार्क्स यहाँ से आपको एक्स्ट्रा मिलेगा बेसिकली, राइट, क्लियर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल 100% बनेगा 15 मार्क्स का। क्लियर बात सभी को, है ना। तो नो डाउट कि जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उन्हें एक एक्स्ट्रा एज तो मिलती ही मिलती है ना, क्योंकि बच्चे वो एक्सपीरियंसड है, उन्होंने पहले से काम कर रहे हैं, तो जो एक्सपीरियंस वाला पर्सन होता है उसको तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज तो मिलता ही मिलता है ज़रूर से, राइट, ठीक है। और ये मिलना ज़रूरी भी है, उनको मिलना भी चाहिए यार, है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक। हाँ, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी बच्चे, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपने ऐसा कुछ फिलअप किया है ना, अगर आप लोगों ने इस तरह से कुछ फिलअप किया है कि हमें एक्सपीरियंस है या फिर जो भी चीज़ें हैं, है ना, तो बच्चे बिफोर द इंटरव्यू स्टेज, मतलब इंटरव्यू स्टेज के पहले पहले वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्लियर। ऐसा नहीं होगा कि सर कुछ दिन में डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ वो कंसिडर नहीं करेंगे मेनली, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, है ना। यहाँ पर इसको ध्यान से देखोगे तो पूरे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भाई आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, है ना। और अगर ऐसा कुछ आपने गलत फिलअप कर दिया है या फिर मतलब कुछ भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है ना, तो फिर वो आपके लिए सही भी नहीं रहेगा, और आपके जो कैंडिडेट है वो आपका कैंसल्ड कर दिया जाएगा उसके अंदर। क्लियर बात है ना, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। चलिए बाकी फिर बच्चे, आई होप ये क्लियर होगी बात सभी को। तो ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने अभी तक अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया वो फॉर्म ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा, अगर आप लोग एलिजिबल इस पोस्ट के लिए, है ना। तो वैसे तो बच्चे एक आपका मतलब जो ग्रेजुएशन है ना LLB के अंदर, है ना, क्योंकि लीगल स्ट्रीम की जॉब है तो वो आपका है तो कन्फर्म है, कोई मतलब वो अगर आपके पास है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर कुछ और भी एक्सपीरियंस है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था आपके साथ में, तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको ड्यू वेटेज मिल जाएगा एक तरह से, है ना, ठीक है। सो अगर एलिजिबल है बिल्कुल आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप लोग हमारे साथ सेबी ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर लीगल स्ट्रीम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं बच्चे, तो ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो क्लासेस इस बैच के अंदर मिसिंग हुई है आप लोगों की, जो मिस करी आप लोगों ने क्लासेस, तो वो उनकी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएगी, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, है ना। इस बैच में बच्चे मैक्सिमम डिस्काउंट अगर लेना चाहें आप लोग, तो एक छोटा सा रेफरल कोड होगा Y710, इसको यूज़ करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट जो है ले सकते हैं। इस बैच का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, तो वहाँ से भी क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो ज़्यादा दिन हुए नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो
कितनी डेट हुई है ना, और इसमें देखा जाए तो कितनी डेट है, तो 4 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिन हुए नहीं अभी भी अपने पास, अपनी टाइम है हमारे पास, है ना। तो बच्चे एक बैलेंस वे में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो आई थिंक यू कैन ज्वाइन दिस बैच। पहले सारी क्लासेस देख लीजिएगा इन फैकल्टीज़ की, ये जितनी भी फैकल्टीज़ हैं इनकी सारी क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, जो एज एन डेमो क्लास आप लोग देख सकते हो, राइट। और उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि हाँ हमें इनकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहें इसकी, तो आप लोग इस रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं जो कि Y710 है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। क्लियर। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।